इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट अनदर टाइप ऑफ प्लांट्स जिन्हें हम बोलते हैं ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स हैं मोर इवॉल्व्ड प्लांट्स देन दैट ऑफ द एल्गी। एल्गी को जैसे कि हमने बोला सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लांट ऑर्गेनिजम्स हैं ये, तो उनसे थोड़े ज़्यादा जो इवॉल्व होते हैं उन्हें हम बोल देते हैं ब्रायोफाइट्स। जो ब्रायोफाइट्स के सिंपलेस्ट जो कॉमन हमने नाम सुने हैं वो हैं मॉसेस। मॉसेस एक ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमने अपने आसपास कॉमनली देखे हैं इन द ब्रायोफाइट्स। और जापान में मोस नाम का मोसेस के ऊपर ही बना हुआ एक प्रॉपर गार्डन भी है जिसे हम मोस गार्डन बोलते हैं। तो आज इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्यों किस टाइप के ये प्लांट्स होते हैं, कैसे ये मोर इवॉल्व हैं देन दैट ऑफ द एल्गी, और इनके अंदर क्या फीचर्स हैं, कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। तो आज बात करेंगे डिवीजन ब्रायोफाइटा की विच इज नेक्स्ट टू द एल्गी। सो ब्रायोफाइट्स, सबसे पहले कंपेयर करते हैं एल्गी और ब्रायोफाइट्स का जो हमारा हैबिटेट है। जो एल्गी को हमने देखा था उनमें हमने कहा है कि मोस्टली क्या होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जहाँ पे सबस्ट्रेटम पे अगर मॉइस्चर प्रेजेंट है ये वहाँ पर भी रहते हैं। तो मोस्टली जो एल्गी हैं उनको जो मेन हैबिटेट चाहिए वो नीड है वाटर की, तो ये हमें मिलेंगे इन द वाटर। और जो हमारे पास ब्रायोफाइट्स हैं इन्हें हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। सो इनका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है तो ये रहते हैं टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में। टेरेस्ट्रियल मतलब क्या है, ये रहते हैं लैंड के ऊपर एज कम्पेयर टू द एल्गीज जो कि एक्वेटिक एनवायरनमेंट में हमने देखे थे। और देखे थे कि दो टाइप के हैं, फ्रेश वाटर एल्गी भी हो सकते हैं और दे कैन बी मरीन। सो ये हमें जो मिलते हैं ये हैं टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में। ये आप कॉमनली देख सकते हैं अगर कहीं पर भी मॉइस्ट सर्फेस है, मॉइस्ट सरफेस है, कोई भी वॉल पे आप देख सकते हैं वहाँ पर लगातार पानी किसी जगह पर गिर रहा है, या कोई सरफेस पे जहाँ पर मोस्टली जो कंडीशन मॉइस्ट रहती है वहाँ पर आपको मॉसेस हैं वो मोस्ट कॉमनली दिख जाते हैं। सो टेरेस्ट्रियल हैं, इनको कुछ और भी बोला गया है इसके सिवा भी, ठीक है। दीज प्लांट्स इनको टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं। प्लांट किंगडम के इन्हें एम्फीबियंस भी बोला गया। अब एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम वर्ड से हम कैसे समझ रहे हैं, जैसे हमारे पास एनिमल किंगडम में हम अगर बात करें, हमारे पास एम्फीबियस कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक फ्रॉग। इनके अंदर क्या होता है, ये ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो कि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी रह पाते हैं और एक्वेटिक एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव करते हैं। तो इनको दोनों एनवायरनमेंट चाहिए होते हैं, दोनों में रह लेते हैं। सेम केस यहाँ पर ब्रायोफाइट्स का है, ये है तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स बट विदाउट वाटर इनके अंदर रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे, अपने जनरेशन और अपने नंबर नहीं बढ़ा पाते विदाउट द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो वाटर इनके फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, इसलिए वाटर भी इनके लिए ज़रूरी है, इसलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। तो ये टेरेस्ट्रियल हैं बट द रिक्वायरमेंट इज कि कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, मॉइस्ट, और वहाँ पर आसपास वाटर का कुछ फ्लो होना चाहिए। सो ये है प्लांट जो कि टेरेस्ट्रियल हैं जिन्हें हमने एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहा है। आफ्टर इन दैट इनका जो नेक्स्ट कैरेक्टर आता है अब नेक्स्ट आती है कि पाइनियर है। किसी भी एक इकोसिस्टम को स्टार्ट करने के लिए ब्रायोफाइट्स की नीड होती है। मतलब कि अगर कोई आपके पास एक रॉक है और वहाँ पर कोई भी अभी सिस्टम नहीं आया है, वो जो रॉक है हमारे पास उसको वाटर उसके ऊपर कहीं से आ रहा है या उस रॉक को कहीं से वाटर अवेलेबल हो रहा है, तो धीरे धीरे उस एरिया पे पहले लाइकेंस ग्रो करती हैं। लाइकेन एज वी नो हमने पढ़ा था कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एल्गी प्लस फंजाई के बने होते हैं। तो ये दो ऑर्गेनिजम्स के बने हुए ऑर्गेनिजम्स हैं लाइकेन, फर्स्टली वो आते हैं, आफ्टर दैट ब्रायोफाइट्स आते हैं, उसके बाद हाइयर प्लांट्स। ऐसे ही उन एरियाज पर जैसे जैसे सॉयल सुटेबल होती रहती है डिफरेंट प्लांट वैराइटीज़ के लिए, वैसे वैसे उन पर डिफरेंट प्लांट वैराइटीज़ ग्रो करती रहती हैं। सो पाइनियर्स हैं, स्टार्टिंग में जो ग्रो करते हैं एक इकोसिस्टम को स्टार्ट करने के लिए, उन प्लांट्स में आते हैं हमारे पास ब्रायोफाइट्स। आफ्टर दैट इनकी प्लांट बॉडी के बारे में बात करते हैं।
अब इनकी जो प्लांट बॉडी है वो स्टेम, रूट्स और लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती, बट इनकी जो बॉडी है, अगर हम मोसिस में बेसिकली बात करें, जो हमारे पास जो बॉडी है इनकी, इनके अंदर लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखे गए हैं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर देखे गए हैं एंड रूट लाइक स्ट्रक्चर्स देखे गए हैं, बट दे आर नॉट दी ट्रू स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। सो इनकी बॉडी में जो हमारे पास है ये स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, पर उनको हम ट्रू स्टेम, रूट्स और लीव्स नहीं कहते। इनके पास रूट्स की जगह जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं इनके पास हमने पढ़ा कि कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनके पास होते हैं राइजोइड्स। राइजोइड्स कैसे होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर राइजोइड्स मिलते हैं जो कि प्रॉपरली रूट्स नहीं होते, ठीक है। तो ये इनको हेल्प करते हैं इन एब्जॉर्प्शन ऑफ द मिनरल्स और अगर वाटर की रिक्वायरमेंट है, एंड अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं टू दैट ऑफ द सॉइल। सो ये इनके बारे में है कि इनके अंदर हमें राइजोइड्स मिलेगा, स्टेम, रूट और लीव्स हैं, उनमें इनकी बॉडी डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है। आफ्टर दैट जो इनका करेक्टर है, इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर, इन प्लांट स्पीशीज के अंदर हमें मिलते हैं मल्टीसेलुलर और जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स मिलते हैं। हमने पढ़ा था एल्गी में यूनिसेलुलर हैं और नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, इनके अंदर हमें मिलेंगे जैकेटेड एंड मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स। आफ्टर दैट इनके बारे में हमारे पास बात आती है कि ये टेरेस्ट्रियल हैं, एम्फीबियंस हैं, पाइनियर भी हो गए, डिफ्रेंशिएटेड भी हो गए, राइजोइड्स, जैकेट हो गया और वो हो गया। इसके बाद हमारे पास है मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन, इनके अंदर होगी, जैकेटेड भी ये होगी। आफ्टर दैट हम इनके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो अब आएगी बात टाइप्स ऑफ ब्रायोफाइट्स की। अब टाइप्स के बारे में बात करते हैं। हमारे पास फर्स्टली जिनके बारे में बात करेंगे वो है हमारे पास लीवरवॉर्ट्स। सो लीवरवॉर्ट्स, ये 3 टाइप के हमारे पास ब्रायोफाइट्स हैं, लीवरवॉर्ट्स, होर्नवॉर्ट्स एंड मॉसिस। इनका जो मेन डिफरेंस है वो है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स। इनके अंदर हमें मिलेंगे, कुछ की बॉडी जो है वो थैलोइड मिलेगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं टेरेस्ट्रियल हैं और इन्हें एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं। एक करेक्टर और ऐड करते हैं यहाँ से, दैट देयर बॉडी इज थैलोइड। जो ब्रायोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइटा जो डिवीजन है वो आती है अंडर दी डिवीजन जो कि हमने क्या पढ़ी थी, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के अंदर वो ऑर्गेनिजम्स है जिनकी बॉडी थैलोइड की बनी हुई है। तो इसके अंदर एल्गी, ब्रायोफाइट्स, रेडोफाइट्स हमने तीनों इंक्लूड किए थे। तो ब्रायोफाइट्स को भी हम कह सकते हैं इनकी बॉडी थैलोइड है। आफ्टर दैट हमने बात करनी है लीवरवॉर्ट्स की, होर्नवॉर्ट्स की और मॉसिस की। जो हमारे पास लीवरवॉर्ट ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर क्या होता है, इनके लिए लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे हमें। इनकी जो बॉडी है वो बनी होती है ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स और थैलस बॉडी है। बेसिकली इनकी थैलस बॉडी होती है। इसको ड्रॉ करके हम एक बार ट्राई करते हैं समझने की। एक लीवरवॉर्ट की जो बॉडी होती है वो लीवर लाइक, लीवर की शेप होती है, जैसे लीवर के 2 लोब्स होते हैं, इस टाइप से इनकी जो है बॉडी होती है। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल थैलोइड बॉडी है। इनके अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर के जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहते हैं गैमी कप्स। ये गैमी कप्स इन्हें लीवरवॉर्ट्स को हेल्प करते हैं इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनके अंदर कुछ गैमी होते हैं, गैमी हैं वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्हें हेल्प करते हैं। गैमी कप से बाहर निकलेंगे और एक नया मार्केंशिया की बॉडी बना देते हैं। ये है हमारे पास लीवरवॉर्ट जिनका बेसिक स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से दिखता है।
आफ्टर दैट हमारे पास आते हैं हॉर्नवोर्ट्स। अब इनके नाम जहाँ से आ रहे हैं, ये डायग्राम से वो चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि इनके नेम ऐसे क्यों रखे हुए हैं। और ये जो होन्स हैं वो थोड़े पॉइंटेड रहते हैं क्योंकि इनके पास ये होन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसलिए इन्हें हमने बोला है हॉर्नवोर्ट्स। ये इनकी थैलोइड बॉडी है, ये इनकी थैलोइड बॉडी है, या हम कहेंगे इनका थैलस है, और ये है इनके स्पोरोफाइट। तो इनके ऊपर जो स्पोरोफाइट है वो कैसे होते हैं, होन लाइक होते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है हमारे पास हॉर्नवोर्ट्स का, एक एग्जाम्पल है एंथोसिरोड्स। तो बात आती है स्पोरोफाइट क्या है एंड आफ्टर द गेमेटोफाइट। ये दो वर्ड्स हम सुनते हैं प्लांट्स में। हमने प्लांट्स में देखा है कि प्लांट की बॉडीज दो टाइप की हो सकती हैं, एक होती है गेमेटोफिटिक बॉडी और एक होती है स्पोरोफिटिक बॉडी। इनका हम बेसिक पढ़ेंगे क्योंकि वो आगे आप पढ़ते हो इन द हायर क्लासेस, अभी तक आपको रिक्वायर्ड नहीं है। हमें ये जानना है जो गेमेटोफिटिक बॉडी होती है वो प्रोड्यूस करती है गेमीट्स, और गेमीट्स की मदद से आगे बन जाती है उसे स्पोरोफिटिक बॉडी, और स्पोरोफिटिक बॉडी फर्दर स्पोर्स प्रोड्यूस करके बना देती है गेमेटोफिटिक बॉडी। तो ऐसे इन दो बॉडीज़ हैं, ये आपस में ऑल्टरनेट करती रहती हैं और इसे हम कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स। तो वो यहाँ पे अगर हम उसकी बात करें तो इनकी जो मेन ब्रायोफाइट्स की बॉडी है वो होती है गेमेटोफिटिक, तो ये इसका गेमेटोफाइट हो जाएगा, और ये इनका हो जाएगा स्पोरोफाइट। सो इस केस में अगर हम हॉर्नवोर्ट्स में इसके ध्यान से देखें तो ये गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होगी, और जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है वो पैरासाइट है ऑन द गेमेटोफाइट, मतलब कि सारा न्यूट्रिशन स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी लेगी गेमेटोफिटिक ऑर्गेनिज्म से। आफ्टर दैट हमारे पास स्ट्रक्चर आता है मॉसेस का। अब जो मॉसेस हमारे पास हैं ये हैं सबसे ज़्यादा इवॉल्व ब्रायोफाइट्स। तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। सो ये स्ट्रक्चर हमारे पास आता है मॉसिस का। ये हमारे पास लीवर वॉट्स हैं, कुछ इस टाइप से दिखते हैं, हॉर्नवोर्ट्स हमें ऐसे दिखते हैं, और मॉसिस हैं इनके पास लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन जो मॉसिस हैं इनमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, पर हमें इन्हें लीफ नहीं कहते क्योंकि इनकी जो बॉडी है वो गेमेटोफिटिक होती है। इसके बारे में आप डिटेल में आगे अपनी हाई क्लासेस में पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये हमारे पास है अबाउट द प्लांट्स ब्रायोफाइट्स, जिन्हें हम कहते हैं कि ज़्यादा एडवांस्ड है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द एल्गी, बट ये फुली एडवांस नहीं है। अब इनको थोड़ा रिवाइज करते हैं हम स्टार्टिंग से, ईजिली पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं कि क्या पढ़ा और क्या क्या हमने इनमें देखा। जो हमारे पास ब्रायोफाइट्स हैं उन्हें हमने बोला कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आते हैं। हमें स्पेसिफिकली टेरेस्ट्रियल यहाँ पे मेंशन इसलिए करना पड़ गया क्योंकि जो इनसे पहले वाले प्लांट्स थे वो हैं एक्वेटिक, जिन्हें हमने बोला है एल्गी। आफ्टर दैट है इन्हें एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं क्योंकि ये है तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, पर इन्हें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है हर अपने प्रोसेस को, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। आफ्टर दैट है इन्हें हमने बोला है कोई भी इकोसिस्टम स्टार्ट करना है, कहीं पर भी हमें नई जो कोई है एक सिस्टम बनाना है जहाँ पर ऑर्गेनिजम्स आकर रह सके, और वी कैन से एक नया हैबिटेट अगर स्टार्ट करना है तो वहाँ पे ब्रायोफाइट्स और लाइकेंस की मदद से न्यू हैबिटेट बनता है। वो जो रॉक है उसे और सिंप्लीफाई कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स रॉक मटेरियल को सिंपल फॉर्म में करते हैं, या उसको ताकि वो क्या हो जाता है आगे आने वाली जो प्लांट स्पीशीज़ हैं उनके लिए अवेलेबल हो, ताकि वो आसानी से उस सॉइल से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर सकें। आफ्टर दैट है इनकी बॉडी है डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती स्टेम, रूट्स और लीव्स में, बट स्टेम लाइक, रूट लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हमें इनके अंदर देखने को मिले हैं। तो ये रिड्यूस इनकी स्टेम लाइक स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं, और ये इनकी रूट्स राइजोइड्स जिन्हें हम बोलते हैं, और लीफ लाइक स्ट्रक्चर हमें इनमें देखने को मिलते हैं। आफ्टर दैट राइजोइड्स हैं इनके पास स्ट्रक्चर जो कि अटैचमेंट या फिर कुछ हद तक वाटर एब्जॉर्प्शन में इन्हें हेल्प करते हैं। उसके बाद इनके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं वो जैकेटेड होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ब्रायोफाइट्स, उनको हमने 3 में डिवाइड किया, लीवर वॉट्स, हॉर्नवोर्ट्स एंड मॉसिस। जो लीवर वॉट्स हमारे पास हैं उनमें हमने देखा ये हमारे पास है जो मेल पार्ट है, मेल मार्केंशिया या मेल लीवर वॉट है। इनकी एग्जाम्पल्स हम साथ साथ लिख लेते हैं। लीवर वॉट्स के हमारे पास आता है एग्जाम्पल मार्केंशिया, कॉमन एग्जाम्पल्स ही देखेंगे इनके, इससे ज़्यादा डिटेल इज नॉट रिक्वायर्ड। एंथोसिरोसिस, और इसके अंदर हमारे पास आ जाता है फ्यूनेरिया।
सो ये हमारे पास है इनके 3 एग्जाम्पल्स, जिसमें से मार्केंशिया का एक डायग्राम यहाँ पर है जिसकी लीवर लाइक बॉडी होती है, और इसकी जो लीवर लाइक बॉडी है क्योंकि इसके अंदर 2 लॉब्स हमें लग रहे हैं जैसे कि लीवर के अंदर होते हैं, और ये फ्लैट थैलोइड बॉडी होती है। इनके पास गैमी कप स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। आफ्टर दैट होनवोर्ट्स में हमारे पास है गेमिटोफाइट है, स्पोरोफाइट है, जिसमें स्पोरोफाइट हमारे पास है वो होन लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, इसलिए इन्हें होनवोर्ट्स हमने बोला है, वहाँ से नाम आया हर चीज़ का। तो ये गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी है, स्पोरोफिटिक है। गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी वो है जो गेमीट प्रोड्यूस करेगी, और जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी वो है जो स्पोर्स के थ्रू गेमिटोफाइट बनाएगी। तो ये साइकिल इनकी चलती है जिसे हम कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आफ्टर दैट मोसिस हमारे पास है। मोसिस के अंदर हमारे पास है कि इनका स्ट्रक्चर स्पोरोफाइट, हम बता सकते हैं कि स्पोरोफाइट है वो डिपेंडेंट होता है ऑन द गेमिटोफाइट। हमने बात करी ब्रायोफाइट्स में ऐसा ही होता है, जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है वो डिपेंड होती है ऑन दी गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए और बाकी रिक्वायरमेंट्स के लिए। स्पोरोफाइट है उसके ऊपर हमें स्पोरेंजिया नजर आता है, स्पोरेंजिया से स्पोर्स निकलेंगे, वो स्पोर्स आगे जाके फिर गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी बनाते हैं। इसी तरीके से इनमें रिप्रोडक्शन होती रहती है। इनमें हमने राइजोइड्स देखे, सबसे ज़्यादा एडवांस्ड हमारे पास ब्रायोफाइट्स हैं वो है मोसिस। इनके अंदर करेक्टर्स हैं, ये कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स की तरफ जा रहे हैं। सो ये ब्रायोफाइट्स के बारे में इतना सब कुछ था। ये काफ़ी ज़्यादा कंटेंट हो जाता है जब हमें बात आती है कि इन कंसेप्ट्स को हमें लर्न कैसे करना है। इनका एक सिंपल मेथड यही हो सकता है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन इन पर प्रैक्टिस करो, या फिर आप इन कंसेप्ट्स की कुछ अच्छे टीचर से वीडियोस देखें, जैसे कि हमारी भी अवेलेबल है वीडियोस ऑन डिफरेंट कंसेप्ट्स। तो आप अलग अलग टीचर से जिनकी आपको अच्छी समझ आती है उन वीडियोस को देखें, कंसेप्ट क्लियर करें। आफ्टर दैट इन पर टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए विजिट कर सकते हैं आप abhyasonline.in पर, जहाँ पर आपको हर कंसेप्ट के ऊपर मिलते हैं वास्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस। डिफरेंट प्रैक्टिस टेस्ट हैं वहाँ पर अवेलेबल, मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, आप उन्हें दीजिए, अपना देखिए कि कौन सा कंसेप्ट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपका और कौन से कंसेप्ट हैं जो वीक रह गए हैं। अब वो वीक जो कंसेप्ट है अगर आप उन पर काम करना भूल जाएंगे तो क्या होगा, उसके बाद आप कंपटीशन में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। सो आपको वीक जो कंसेप्ट्स हैं उनके ऊपर ध्यान देना होगा। उसके लिए आप रेमेडियल टेस्ट भी दे सकते हैं यहाँ पर। सो इससे आपकी पूरी प्रिपरेशन हो सकती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। अगर आपके पास आपका एक भी अगर जो टॉपिक है, कंसेप्ट है जो आपको वीक है, अगर आप उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं तो आपकी तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो इसके लिए I would suggest you to visit our website abhyasonline.in.